हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रोफेसर चेतन बिरला एंड आई वेलकम यू ऑल इन द लेक्चर ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर नेम इज परचेजिंग। आपके हिसाब से परचेजिंग क्या है? हम कोई भी एक प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसे कहते हैं परचेजिंग, बट परचेजिंग के पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ होता है। यस, एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू पे परचेजिंग क्या है, चलिए समझते हैं उसको हम अभी। तो चलिए, अभी मैंने बोला था कि अभी हम सीखेंगे, तो परचेजिंग है चैप्टर नंबर 2। मीनिंग ऑफ साइंटिफिक परचेज एंड प्रॉब्लम्स या प्रिंसिपल्स उसके क्या है। मोस्टली प्रॉफिट इज बेस्ड ऑन द फाउंडेशन ऑफ सेल। अगर मैंने सेल ही नहीं किया तो मुझे क्या प्रॉफिट होगा? आपको क्या लगता है? आज मैंने कोई सेल नहीं की है तो क्या मुझे प्रॉफिट होगा? द आंसर इज नो, मुझे प्रॉफिट नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि प्रॉफिट करने के लिए मुझे मेरे प्रोडक्ट का सेल होना बहुत जरूरी है। बट सेल इंक्रीजेज ओनली व्हेन कस्टमर्स आर सप्लाइड प्रोडक्ट्स of proper quality at reasonable price and at right time पे। यस, सेल इंक्रीज तभी होगा जब आपने अपने कस्टमर को प्रॉपर क्वालिटी, रिजनेबल प्राइस और सही समय पे उसको वो प्रोडक्ट दिया है। तो आज जब कस्टमर को प्रोडक्ट की ज़रूरत है और आपने उसको सेल तब नहीं किया तो क्या वो खरीद पाया? तब द आंसर इज नो। और अब आप उसको तब सेल कर रहे हो जब उसको ज़रूरत नहीं है, तब क्या तब वो खरीदेगा? द आंसर इज नो। तो सेल इंक्रीज तभी हो सकता है जब कस्टमर को ज़रूरत है और उस टाइम पे आपने प्रॉपर क्वालिटी एट रिजनेबल प्राइस पे अपने प्रोडक्ट को उसको सेल किया। दिस बिकम्स पॉसिबल ओनली इफ द मैनेजमेंट हैज़ प्रोड्यूस द प्रोडक्ट ऑफ प्रॉपर क्वालिटी इन टाइम। तो आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रॉपर क्वालिटी टाइम पे प्रोड्यूस होना चाहिए एंड एट लो कॉस्ट पे प्रोड्यूस होना चाहिए। This becomes possible only when the management has carefully purchased the material of right quality at low price पे। जी हाँ, दिस बिकम्स पॉसिबल, ये पॉसिबल कब हो सकता है कि आप अपने प्रोडक्ट को लो प्राइस पे बनाओ, लो कॉस्ट पे बनाओ और वो भी अच्छी क्वालिटी का। तो ये तभी पॉसिबल है जब आपके मैनेजमेंट ने कोई भी प्रोडक्ट को खरीदने बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए, और रॉ मटेरियल अगर एक अच्छी क्वालिटी का है एंड विद अ गुड प्राइस, मतलब कि लो प्राइस, तो आपका जो प्रोडक्ट मार्केट में जाएगा वो भी एक लो प्राइस पे ही जाएगा। बट क्वालिटी मैटर्स। आज के टाइम में सबको क्वालिटी चाहिए, भले उसके लिए प्राइस थोड़ी ज़्यादा देना पड़े, बट हमारे बजट में ही होना चाहिए। सो परचेज द मटेरियल फॉर राइट क्वालिटी एट लो प्राइस। द मीनिंग इज दैट द जॉब ऑफ परचेज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। तो जो जॉब है परचेज का वो हमेशा किससे एसोसिएटेड होता है? विद द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस से। अकॉर्डिंग टू द व्यू ऑफ ग्रन वर्ल्ड, जब भी आपने एक यूनिट को सेल किया है गुड्स ऑफ ₹100, तो उसमें से उसे 10% प्रॉफिट होता है। बट द मैनेजमेंट कैन सेव 10% ऑफ द मनी स्पेंड फॉर परचेज थ्रू साइंटिफिक परचेज से, विच इन रियलिटी इज नथिंग बट उसे हम प्रॉफिट कहते हैं। मोर एवर, मोस्ट ऑफ द यूनिट इन्वेस्ट करती है 50% ऑफ देयर वर्किंग कैपिटल फॉर द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स के लिए। यस, ये बात सही है। मोर एवर, मोस्ट ऑफ द यूनिट जो है वो इन्वेस्ट करती है 50% ऑफ देयर वर्किंग कैपिटल फॉर द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स। अंडर दिस सर्कमस्टांसेस, मैनेजमेंट कैन प्रिवेंट द इम्प्रॉपर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे चाहें तो मैनेजमेंट प्रिवेंट कर सकती है, बचा सकती है इम्प्रॉपर कैपिटल इन्वेस्टमेंट को in the form of erroneous purchasing and can make maximum use of working capital का अच्छे से फ़ायदा उठा सकती है। Thus the functions of purchase important है, function, and this is connected with हमारे production से connected है, sale से and financial matter से connected है। तो चलिए कैसे connected है, तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा कि what is scientific purchase। Purchase for business unit डज नॉट मीन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ओनली। तो जो लोग परचेज करते हैं बिजनेस यूनिट्स को, उनके लिए डज नॉट मीन दैट कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ओनली है। इनफैक्ट परचेज इन्वॉल्व्स करता है परचेज ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मटेरियल। आपने हर एक टाइप का जो मटेरियल खरीदा है वो उससे इंक्लूड करता है, विच इज़ रिक्वायर्ड इन एन इंडस्ट्रियल यूनिट के लिए। सो अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल अप्रोच के पॉइंट ऑफ व्यू पर अगर हम बात करें,
परचेज का मतलब है स्टोरेज ऑफ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन वर्क के लिए। तो आप अपने मटेरियल को स्टोर करते हैं क्योंकि आपको उन्हें प्रोडक्शन करना है। सो देर इज़ नो आइडिया ऑफ प्लानिंग फॉर परचेज इन दिस कंसेप्ट। तो यहाँ पे नो आइडिया है प्लानिंग फॉर परचेज करें इस कंसेप्ट में, एंड एज अ रिजल्ट देर आर अननेसेसरी स्टॉक ऑफ मटेरियल भी है इन द स्टोर्स डिपार्टमेंट में, वेस्टेज ऑफ मटेरियल होता है एंड यूजलेस ब्लॉकिंग ऑफ कैपिटल भी हो जाएगा। सो देर इज़ नो आइडिया ऑफ प्लानिंग फॉर परचेज इन दिस कंसेप्ट, और उसके वजह से अननेसेसरी स्टॉक ऑफ मटेरियल आप इकट्ठा करते जाओगे स्टोर डिपार्टमेंट में, जिससे क्या होगा, वेस्टेज होगा मटेरियल का, और उसके वजह से आपने अपने कैपिटल को भी ब्लॉक कर दिया। सो इन दिस अप्रोच देयर वॉज नो अवेयरनेस नहीं थी अबाउट द स्टैंडर्ड मटेरियल एंड प्राइस के बारे में। सो द फंक्शन ऑफ परचेजिंग वॉज डन मोस्टली बाय द सुपरवाइजर्स ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट ही करते थे। बट आफ्टर द चेंजेस इन द प्रोडक्शन टेक्निक्स में जब चेंजेस आए एंड ड्यू टू एलिमेंट ऑफ कंपटीशन, मैनेजमेंट हैज़ अडोप्टेड द लॉजिकल अप्रोच लिया अबाउट परचेजिंग, कि वो किस तरीके से परचेज कर सकते हैं। जब उन्होंने लॉजिकल अप्रोच अपनाया तब उसे बोला गया साइंटिफिक परचेजिंग बोला गया। सो प्री थिंकिंग अबाउट वेरियस प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना कनेक्टेड विद परचेज के साथ एंड देन परचेज करना कंसाइजली इज नोन एज साइंटिफिक परचेजिंग कहते हैं। चलिए अब अलग अलग हमारे मैनेजमेंट गुरुज ने क्या क्या डेफिनेशंस दी थी। सो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वॉल्टर्स, साइंटिफिक परचेजिंग का मतलब था प्रोक्यूरमेंट करना बाय परचेज ऑफ द राइट मटेरियल का, मशीनरी, इक्विपमेंट्स एंड सप्लाईज और स्टोर्स यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अ प्रोडक्ट जो आपने अडोप्ट किए हैं टू मार्केटिंग इन द राइट क्वालिटी एंड क्वांटिटी एट राइट टाइम पे, एंड सबसे ऊपर एट लो प्राइस कंसिस्टेंट विद द क्वालिटी डिज़ायर्ड। तो आपने अपने क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं किया, प्राइस में भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया, और आपने सही क्वालिटी को उसकी क्वांटिटी के साथ मार्केट में अप्रोच किया। ये था डॉक्टर वॉल्टर्स। अकॉर्डिंग टू एल्फोर्ड एंड बीटी ने क्या बोला, परचेजिंग इज अ प्रोक्यूरमेंट ऑफ मटेरियल है, मतलब कि आपने मटेरियल खरीदा तो आप उसको प्रोक्योर कर रहे हो। तो स्टोर्स, मशीन, टूल्स एंड सर्विसेज ये सब रिक्वायर्ड होता है फॉर द इक्विपमेंट, सो मेंटेनेंस एंड ऑपरेशंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। अकॉर्डिंग टू किम्बल एंड किम्बल, परचेज डिपार्टमेंट एंड स्टोर डिपार्टमेंट ये सब कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ। टू परचेज इज द फंक्शन ऑफ परचेज डिपार्टमेंट है, व्हाइल इट्स प्रिजर्वेशन इज अ फंक्शन ऑफ स्टोर डिपार्टमेंट है। तो जब आप परचेज करते हो वो फंक्शन है आपके परचेज डिपार्टमेंट का, वाइल इट्स प्रिजर्वेशन आपको करना होगा जो फंक्शन है हमारे स्टोर डिपार्टमेंट में। अकॉर्डिंग टू जॉन ए सुभिन, मैक्सिमम अचीवमेंट कैन बी सिक्योर किया जा सकता है बाय परचेज ऑफ रॉ मटेरियल से। तो जॉन ने बोला कि मैक्सिमम अचीवमेंट आप कब कर सकते हो, जब आपने सिक्योर किया है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को, उनके टूल्स को, स्पेयर पार्ट्स को एंड इक्विपमेंट्स को एट राइट टाइम एंड एट राइट प्लेस पे। एंड जेम्स लुंडी ने क्या कहा, दैट इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ परचेजिंग एजेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो देखें, सी दैट राइट क्वालिटी इज ब्रॉट इन द राइट क्वांटिटी एंड एट राइट टाइम एंड प्राइस एंड फ्रॉम राइट सोर्स से आपने खरीदा हो। तो ये डेफिनेशन जेम्स लुंडी की बहुत अच्छी है, एल्फर्ड एंड बीटी की भी अच्छी है, एंड इवन यू कैन गो विद डॉक्टर वेल्टर्स। आपको जो अच्छी लगे डेफिनेशन, आप ये तीन में से कोई भी दो लर्न कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट आप ये बोल सकते हैं कि ऑल दी अबाउ डेफिनेशंस मेक इट वेरी क्लियर दैट फर्स्ट, परचेज एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोक्यूरमेंट ऑफ मटेरियल। तो परचेज क्या है, एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है और उसका काम है कि वो मटेरियल को प्रोक्योर करे। सेकेंड, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, मशीनरी, टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स या उसके जो भी स्पेयर पार्ट्स है, ऑल अदर मटेरियल्स, आपको ये सब इंक्लूडेड करना पड़ेगा उनके साइंटिफिक परचेजिंग में। थर्ड, राइट क्वांटिटी होनी चाहिए, राइट क्वालिटी होनी चाहिए और आप उसे राइट टाइम पे खरीदें, राइट प्राइस एंड राइट प्लेस। ये सोर्स हैं थॉट ऑफ एंड दे आर इंक्लूडेड इन साइंटिफिक परचेजिंग में, हम इनको इंक्लूड करते हैं। सो हियर राइट क्वालिटी डज नॉट मीन्स हाई क्वालिटी, बट क्वालिटी विच इज़ नेसेसरी जो है वो हमारे लिए यूजफुल है फॉर प्रोडक्शन एंड सेल के लिए। Now right quantity does not mean the large quantity,
but the quantity which is required for the continuity of production एंड उनको अचीव करना गोल्स ऑफ प्रोडक्शन को और बाद में मीट करना विद द सेल. सो राइट टाइम पे आप इम्प्लाई करोगे आपके क्या परचेज है उसको सही समय पे एट द टाइम ऑफ कंसिस्टेंट, क्या वो कंसिस्टेंट है उनके प्रोडक्शन प्लानिंग के साथ. सिमिलरली राइट प्राइस डज नॉट मीन लो प्राइस, बट इट शुड बी रिजनेबल होना चाहिए प्राइस ताकि सब अफोर्ड कर सके. द प्राइस लो विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी एंड सर्विस होगी. अगर आपने प्राइस को गिराया बहुत तो लोग सोचेंगे कि क्वालिटी ख़राब है, सर्विस अच्छी नहीं है, इसलिए प्रोडक्ट की प्राइस कम है. इन द सेम वे राइट सोर्स ऑफ परचेज का मतलब होता है सोर्स विच इज़ रिलेटिव हो, फ्रॉम वेयर द ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आर लेस है एंड मटेरियल आपको जो ऑब्टेंड होता है वो रेगुलरली. तो इन शॉर्ट आप ये बोल सकते हैं मैनेजमेंट कैन कंट्रोल द प्रोडक्शन कॉस्ट एंड वो मेंटेन कर सकते हैं क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट थ्रू साइंटिफिक परचेज से. तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट द प्रॉब्लम्स यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक परचेजिंग की. परचेज इज मेड विद मच कंसाइजनेस, बहुत ध्यान से आपको परचेज करना होता है. गिविंग प्रॉपर थॉट टू द कंपेरेटिव स्टडी करनी है ऑफ वेरियस फैक्टर्स जो उसके पीछे एसोसिएटेड होते हैं परचेज करने के लिए, सो दैट प्रॉफिट आपका क्या हो, मैक्सिमम हो, और उसी को कहते हैं साइंटिफिक परचेजिंग. तो जेम्स लुंडी ने मेंशन किया था 5 मैटर्स जो कनेक्टेड है हमारे साइंटिफिक परचेजिंग के लिए, एंड दे आर नोन एज 5R. मिस्टर एस चैटर्जी ने आइडेंटिफाई किया था सेम एज प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक परचेजिंग के ये 5 प्रिंसिपल्स थे, एंड दे आर एज राइट क्वांटिटी, राइट क्वालिटी, राइट प्राइस, राइट टाइम एंड कंडीशंस एंड राइट सप्लायर. यस, ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसे अप्रैल 14, फिर 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20 में ये क्वेश्चन को पूछा गया है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ साइंटिफिक परचेजिंग या व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ द साइंटिफिक परचेजिंग. तो दिस क्वेश्चन इज मोर एंड मोर IMP. तो चलिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि प्रॉब्लम्स या प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक परचेजिंग जो है वो किस में है. फर्स्ट कि आपका राइट क्वांटिटी होना चाहिए, सेकंड कि राइट क्वालिटी होना चाहिए, थर्ड राइट प्राइस, फोर्थ राइट टाइम एंड कंडीशंस, एंड फिफ्थ हैज़ टू बी राइट सप्लायर. चलिए तो हम बात करते हैं राइट क्वांटिटी. सो राइट क्वांटिटी का मतलब क्या, परचेज ऑफ क्वांटिटी सच द कंटिन्यूटी ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस इज मेंटेन. क्योंकि एक बार आपके मशीन पे वो प्रोडक्ट का मटेरियल चालू हो गया यूज़ होने के लिए, प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो वो कभी रुकना नहीं चाहिए. सो द परचेज ऑफ क्वांटिटी सच एज द कंटिन्यूटी ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस मेंटेन हो. देयर इज़ नो अनड्यू कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन मटेरियल्स में. देयर इज़ ओनली मिनिमम एक्सपेंडिचर होता है ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एंड प्लेसिंग एन ऑर्डर के लिए. समटाइम्स आप ये भी बिलीव कर सकते हैं दैट परचेज ऑफ राइट क्वांटिटी मीन्स परचेज ऑन अ लार्ज स्केल. तो अगर आपने परचेज ऑफ राइट क्वांटिटी का मतलब होता है कि आपने परचेज किया है लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करने के लिए, एंड दिस कंसेप्ट कभी कभी रॉन्ग भी होता है. आप ये बोल सकते हो दिस कंसेप्ट इज रॉन्ग ओनली. ऑन परचेजिंग इन लार्ज क्वांटिटी देयर आर एडवांटेजेस ऑफ लो प्राइस, डिस्काउंट एंड क्विक डिलीवरी. बट अलॉन्ग विद दैट अगर देर इज़ अ ब्लॉकिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, आपका ब्लॉक हो रहा है एक लार्ज एक्सटेंट तक, एंड एज अ रिजल्ट आपका लॉस हो रहा है इंटरेस्ट का क्योंकि आपका कैपिटल वहाँ पे इन्वेस्ट हो चुका है. सो पॉसिबिलिटी हो सकता है कि आपका स्पॉइलेज हो, द गुड्स एंड मटेरियल में बिकम आउट ऑफ डेट हो जाए. सो देर इज़ इंक्रीज इन इंश्योरेंस एक्सपेंस, आपको इंक्रीज करना पड़ेगा कि लॉस होगा तो वो बियर करेगी. स्टोरेज का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा क्योंकि गुड्स पड़ा हुआ है, एंड ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया. सो अल्टीमेटली सच अ परचेज में बिकम अ प्रॉब्लम हो सकता है आपके लिए. सो फॉलोइंग इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं जिसे हमें सिक्योर करना है ऑन परचेज ऑफ राइट क्वांटिटी. तो अब हमारे कौन कौन से बेनिफिट्स हैं जिसे हमें सिक्योर करना है जब हम परचेज कर रहे हैं राइट क्वांटिटी पे. फर्स्ट, एवरी प्रोसेस गेट्स मटेरियल इन राइट क्वांटिटी. एवरी प्रोसेस को मटेरियल मिलेगा सही समय पे एट राइट क्वांटिटी.
सो द कंटिन्यूटी ऑफ द प्रोडक्ट आपकी मेंटेन हो। देर इज़ नो एक्सेस स्टोरेज ऑफ मटेरियल, मटेरियल को स्टोर करने का कोई एक्सेस स्टोरेज नहीं है, सो आपका वेस्टेज हो सकता है, सो वेस्टेज डिक्रीजेस। देर इज़ अनड्यू इन्वेस्टमेंट है इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल में, सो देर इज़ नो लॉस ऑफ इंटरेस्ट। एक्सपेंडिचर ऑफ स्टोरेज एंड मेंटेनेंस आप करते हैं मटेरियल्स का, वो डिक्रीज हो चुका है। एक्सपेंडिचर ऑफ हैंडलिंग ऑफ मटेरियल्स एंड इंश्योरेंस बिकम्स लेस हो चुके हैं। सो व्हेन द प्रोडक्शन इज डन अकॉर्डिंग टू ऑर्डर के हिसाब से जब आप करते हो, द डेट ऑफ ऑर्डर इज केप्ट इन द माइंड, तो उस टाइम पे आपको डेट ऑफ ऑर्डर को ध्यान रखना है। Now what are the following points considered while deciding the right quantity? आपको right quantity बनाना है तो आपको कौन कौन से पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा? यस, सबसे पहले है गोल ऑफ प्रोडक्शन। सो गोल ऑफ प्रोडक्शंस आर ऑलवेज मेड क्लियर बिफोर प्रोडक्शन प्लानिंग से पहले ही हम क्लियर कर देते हैं दैट मिनिमम क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल रिक्वायर्ड टू अचीव दोज गोल्स मस्ट बी डिसाइडेड। तो आपके जो गोल्स ऑफ प्रोडक्शंस हैं आर ऑलवेज मेड वेरी क्लियर, आप उसको बहुत क्लियर करोगे बिफोर प्रोडक्शन की प्लानिंग से। मिनिमम क्वांटिटी आपको बनाना होगा मटेरियल का जो आपको रिक्वायर्ड होगा अचीव करने के लिए इन गोल्स को। स्टोरेज फैसिलिटी, अगर मैनेजमेंट ने फिक्स कर दिया क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स कि उन्हें कितना खरीदना है विदाउट कंसिडरिंग द स्टोरेज फैसिलिटी को ध्यान में रखते हुए, तो जो भी एक्सेस मटेरियल आएगा उन्हें प्लान करना पड़ेगा, न्यू प्रोविजंस देने पड़ेंगे, एंड दिस इंक्रीज कर देगा आपका स्टोरेज के एक्सपेंडिचर को। सो इफ लेस क्वांटिटी अगर आपने परचेज करी देन स्टोरिंग कैपेसिटी, देन द कॉस्ट ऑफ स्टोरेज पर यूनिट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम को भी फेस करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, व्हेन द ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आर टू बी बोर्न बाय द यूनिट, अगर यूनिट को बोर्न करना है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, द चार्जेस आर टू बी पेड पर ट्रिप, तो आपको पर ट्रिप का एक चार्ज पे करना पड़ेगा। एंड दे हैव टू थिंक अबाउट द मैक्सिमम यूनिट आप कितना ला सकते हो विच कैन बी ट्रांसपोर्टेड पर ट्रिप। सो राइट परचेज ऑफ क्वांटिटी डिक्रीजेज द ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पर यूनिट। तो आपने अगर राइट परचेज किया क्वांटिटी तो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगा जो भी आप पर यूनिट चार्ज करते थे। फोर्थ पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड डिस्काउंट। आफ्टर कंसिडरिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टेड ऑन वन साइड एंड डिस्काउंट आपको सिक्योर्ड हुआ फ्रॉम द मर्चेंट ऑन द अदर साइड ऑफ मैनेजमेंट से, तो मैनेजमेंट कैन रीच एट द डिसीजंस पे पहुंच सकती है रिगार्डिंग द मटेरियल टू बी प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ परचेज। तो आपको ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। पेरिसेबल कमोडिटी, इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू परचेज अ पेरिसेबल कमोडिटी, जैसे कि आप मिल्क, फ्रूट, वेजिटेबल्स एक लार्ज क्वांटिटी में खरीदें, क्योंकि इसको स्टोर करना उसके बाद 2-3 दिन बाद ये सब खराब हो जाएगा, तो इसीलिए इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टोर दैट। रिस्क ऑफ फ्लक्चुएशन इन प्राइसेस, व्हेन देर इज़ अ फास्ट फ्लक्चुएशन हो रहा है इन द प्राइस ऑफ मटेरियल, तो हमारा जो मटेरियल का प्राइसेस है वो बहुत फास्ट फ्लक्चुएट होता है इन द मार्केट, देन परचेज इन लार्ज क्वांटिटी ऑफ कमोडिटीज और प्रोडक्ट इज रिस्की। तो कहने का मतलब है कि देर इज अ फास्ट फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं हमारे प्राइसेस ऑफ मटेरियल्स में जो मार्केट में है, देन जो भी आप परचेज करते हो लार्ज क्वांटिटी ऑफ कमोडिटीज़ को, या आपके जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी रिस्की है। सो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस में स्पेक्युलेटिव परचेज कैन बी डन किया जा सकता है। 7th पॉइंट है चेंज इन फैशन। सो व्हेन देयर आर फ्रीक्वेंट चेंजेस इन द फैशन, आपके फैशन में क्या होता है, आजकल आए दिन चेंज होते रहते हैं। तो प्रोडक्ट है या मटेरियल आप जो भी यूज़ करते हो आपने परचेज किया एक लिमिटेड क्वांटिटी ओनली, अदरवाइज द प्रोड्यूसर हैज़ टू शोल्डर द रिस्क ऑफ आउटडेटेड गुड्स के लिए। यस, सो व्हेन देयर आर फ्रीक्वेंट चेंजेस होंगे हमारे फैशन ऑफ प्रोडक्ट में, तो आपका जो भी मटेरियल है आपको उसे यूज़ करना पड़ेगा, मस्ट बी परचेज इन लिमिटेड क्वांटिटी में ही आप उसे परचेज करें, अदरवाइज नहीं तो क्या होगा कि प्रोड्यूसर हैज़ टू शोल्डर द रिस्क ऑफ आउटडेटेड गुड्स, अपने माथे पे लेना पड़ेगा, अपने कंधों पे डालना पड़ेगा कि भाई ये लॉस हो गया मेरे को। एक्सपेंसेस ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, यस, expenses have to be made to issue tenders for the prices of materials in checking specimen, tours and travels। तो आपका जो एक्सपेंसेस हैं आप जो भी मेड करते हो इशू करने के लिए टेंडर्स फॉर द प्राइसेस ऑफ मटेरियल्स, इन चेकिंग द स्पेसिमेंस,
टूर्स एंड ट्रैवल्स में करस्पॉन्डिंग एक्सेट्रा, बट दीज एक्सपेंसेस आर नॉट फिक्स, ये सब कोई फिक्स नहीं है, नॉट डिपेंडिंग ऑन स्मॉल और लार्ज परचेज पे। तो आपका जो भी परचेज है वो लार्जर स्केल पे है और वो डिक्रीज करता है हमारे एक्सपेंडिचर ऑफ ऑर्डर पर यूनिट पे। 9 पॉइंट, गवर्नमेंट का कंट्रोल होना। यस, सो गवर्नमेंट कंट्रोल, व्हेन द मटेरियल इज टू बी परचेज अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट कंट्रोल, जब आपको मटेरियल खरीदना ही है, परचेज ही करना है गवर्नमेंट के कंट्रोल पे ध्यान में रखते हुए, एंड अकॉर्डिंग टू द लाइसेंस पास्ड और कोटा फिक्स के लिए, द क्वांटिटी शुड बी डिटरमाइंड लाइकवाइज, आपकी जो भी क्वांटिटी है वो आपको डिटरमाइन करनी पड़ेगी उसी तरीके से। 10th, tradition of the market and packing. Sometimes management have to purchase according to the tradition of the market. तो मैनेजमेंट को कभी कभी मार्केट के ट्रेडिशन के हिसाब से मटेरियल से कुछ भी खरीदना चाहिए, और अकॉर्डिंग टू द पैकिंग अवेलेबल जो भी है मार्केट में। इफ द ड्रम्स ऑफ केमिकल्स आर अवेलेबल इन 25 kg, पैकिंग ओनली में ही अवेलेबल है, देन द क्वांटिटी टू बी डिसाइडेड कैन बी द मल्टीपल ऑफ 25 kg हो सकता है, ओनली 25, 50, 75, 100 kg एक्सेट्रा। तो ड्रम्स ऑन केमिकल्स अगर अवेलेबल है 25 पैकिंग ओनली, देन क्वांटिटी आपको जो भी डिसाइड करना है वो मल्टीपल ऑफ 25 में ही होगा, तो आप ऑर्डर भी से आपसे एक्सेप्ट करोगे। ओके, सो कंसीडरिंग द डिफरेंट फैक्टर्स, क्वांटिटी इज डिसाइडेड टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिले एट मिनिमम एक्सपेंडिचर पे, एंड दिस क्वांटिटी को हम कहते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहते हैं, जिसे हम कहते हैं EOQ। सो फॉलोइंग मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिसे हमने यूज किया है फाइंड आउट करने के लिए EOQ फॉर्मूला टू फाइंड आउट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो EOQ इज इक्वल टू √2AS अपॉन CP, और नहीं तो दूसरी फॉर्मूला है EOQ इज इक्वल टू √2AS होल डिवाइडेड बाई PI प्लस C। यहाँ पे A का मतलब होता है भाई एनुअल कंजम्पशन, C का मतलब होता है कैरिंग एक्सपेंसेस, I का मतलब हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, S का मतलब हो जाएगा ऑर्डरिंग कॉस्ट, एंड P का मतलब हो जाएगा प्राइस पर यूनिट। ओके, तो ये थे आपके पॉइंट्स टूवर्ड्स द राइट क्वांटिटी। ओके, तो राइट क्वांटिटी में आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। यस, तो हमने क्या क्या पढ़ा, चलो देख लेते हैं कि आपने ये पढ़ा है कि फॉर दी कुछ पॉइंट्स आपको कंसिडर पढ़ेंगे फॉर राइट क्वांटिटी में। तो आपका पहला पॉइंट था गोल ऑफ प्रोडक्शन, सेकंड था स्टोरेज फैसिलिटी, थर्ड पॉइंट था ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, फोर्थ पॉइंट था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड डिस्काउंट, फिफ्थ पॉइंट था पेरिसेबल कमोडिटी, सिक्स था रिस्क ऑफ फ्लक्चुएशन इन प्राइजेस, सेवेंथ है चेंजेस इन फैशन, एट्थ है एक्सपेंसेस ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, नाइन्थ है गवर्नमेंट कंट्रोल्स, 10th है ट्रेडिशन ऑफ द मार्केट एंड पैकिंग, एंड हमारा फॉर्मूला EOQ का। राइट, नाउ अब है इसके बाद राइट क्वालिटी। राइट क्वालिटी के बाद है राइट प्राइस, और उसके बाद है राइट टाइम, और उसके बाद है राइट सप्लायर एंड प्लेस। तो इनको हम करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। ओके, तो आई होप ये पॉइंट आपको यहाँ तक समझ में आया होगा परचेजिंग का। चलिए, अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं ऑन 7600828696 पे।